महाकाल में जो उज्जैन के जो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उनको हम सब आज यहाँ से आप वीडियो के माध्यम से उन सभी को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप बहुत सराहनीय कार्य आपने किया है। आपने जो काम किया है ये हर जगह होना चाहिए। जितने भी देश में जितने भी लोग बजरंग दल से जुड़े हो, ना जुड़े हो तो जुड़ना चाहिए। हमने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि बजरंग दल हो या कोई भी ऐसा धार्मिक ऐसा कोई भी संस्था हो, उससे आपको जुड़ के रहना चाहिए। कभी भी अकेले मत रहो, किसी से बिना संपर्क के मत रहो, आपको जुड़ के रहना ही चाहिए। ऊपर जाप साधना विधि के ऊपर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको साधना भक्ति सब करना कितना आवश्यक है। जब ये जीवन मिला है तो इस जीवन को इस तरीके से जियो कि आपको भी लगे कि हाँ, आपने सही तरीके से जीवन जिया है। जीवन में ऐसे काम करो, गलती होना अलग बात होती है, लेकिन सोच समझ के ऐसे काम करना चाहिए कि जीवन का कोई मतलब निकलता हो। ऐसा कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, मेहनत की दम पर आगे बढ़ते हैं, वो मान सम्मान भी पाते हैं, उन्नति भी पाते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जिसे जन्म से ही बिल्कुल चार दीवारी में पाला पोसा गया हो, जिसको जन्म से ही चार दीवारी में पाल पोस कर बिल्कुल एसी वाले कमरों में ही बड़ा किया जाता है, जिसको समाज का ज्ञान नहीं होता, जिसे समाज से दूर रखा जाता है, वो व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकता। वो हमेशा एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि विवेक में कमी रही जाती है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक घटना की जो कि उज्जैन महाकाल में हुई है अभी। तो आप देख सकते हैं उसको, चाहे तो ऑनलाइन भी आप वीडियो, बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, बहुत सारी चीज न्यूज में भी बातें दिखाई जा रही हैं, तो हमने भी देखी, तो उस विषय पे आपको बात करना चाहते हैं हम बजरंग दल के लिए। उन लोगों के ऊपर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने अभी अभी एक खबर देखी होगी कि रणबीर कपूर और आलिया जो भी हैं ये लोग, तो इन लोगों को महाकाल उज्जैन दर्शन करने से रोक दिया, क्योंकि ये कोई बड़े बहुत वीआईपी लोग नहीं है और कोई भी महान लोग नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि दोनों ही परिवार, रणवीर जो है उनका परिवार का भी कोई सम्मान नहीं है देश में, और ना ही आलिया जो है उनके परिवार का कोई सम्मान है पूरे देश में। दोनों ही परिवारों का, दोनों ही के परिवारों का कोई सम्मान नहीं है देश में। अभी ये लोग पति पत्नी हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो भी है, इनकी शादी हुई है नहीं हुई है, जो भी हो, लेकिन इन लोगों को उज्जैन महाकाल दर्शन करने से रोक दिया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले गौमांस खाने के समर्थन में कुछ बातें कही थी, जिसके लिए बजरंग दल ने इनको रोका, इनको दर्शन नहीं करने दिए। तो ये जो घमंड में जीते हैं कि भाई इनका कपूर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, 100 200 400 लोगों का परिवार है, तो ये जो बैठ के बिना सोचे समझे मुंह उठा के कुछ भी कह देते हैं, भारत में रहते हैं और भारत के ही लोगों का दिल दुखा के सनातन धर्म के बीच में रहने के बावजूद ये जिस तरह की बातें कर देते हैं सनातनियों की आत्मा दुखाने के लिए, उसका कर्म का फल मिलना तो था ही कभी ना कभी। तो अब जो इनका अपमान हुआ है उज्जैन महाकाल में, जो इनको धक्के मार के और कहो कि डर के भाग गए दोनों, तो इनके साथ ये जो घटना हुई है, इससे इनके पूरे ये जो घमंड में रहते हैं 200-400 परिवारों लोगों का, सदस्यों का इनका परिवार है, वो सारा का सारा घमंड इनका चूर चूर हो गया होगा। इनको इनकी हैसियत पता चल गई होगी कि अगर आप भारत में रहते हैं और सनातन धर्म की और गौ माता का अगर आप अपमान करते हैं तो आपकी कोई औकात नहीं होती। तो ये जो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत वीआईपी अपने आप को समझते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये दुनिया से कटे हुए रहते हैं। देखा जाए तो ये, क्योंकि ये सफल भी नहीं है और सफल हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों के ही परिवारों का बैकग्राउंड सबको पता है कि दोनों का ही कोई मान सम्मान नहीं है। दोनों ही परिवार जो है, रणवीर हो चाहे आलिया हो, दोनों की परिवारों का कोई मान सम्मान नहीं, और इसी कारण ये दोनों सफल भी नहीं हो पाए और सफल होंगे भी नहीं ये पूरे जीवन में, क्योंकि इनके ऐसे ही ग्रह योग बनते हैं। इनके परिवार के लोगों ने जो हरकतें की हैं पहले, इनके घर में जिन घरों में गौमांस खाया जाता है, खास करके उन लोगों का जो रहता है पीढ़ियां, वो आगे तक नहीं उन्नति कर पाती है। तो इन लोगों की तो वैसे भी उन्नति नहीं होना है। पर इन लोगों, चलो छोड़ो, ये तो कचरा लोग है, गंदगी के बारे में बात नहीं करना। गंदगी तो जो समाज की गंदगी है उसके विषय में क्यों बात करना, अच्छे लोगों की बात करते हैं। कि इनको रोकने का जो कार्य किया था बजरंग दल के कार्यकर्ता ने, चाहे वो संख्या में कम थे, लेकिन जो बजरंग दल उज्जैन महाकाल में जो उज्जैन के जो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उनको हम सब आज यहाँ से आप वीडियो के माध्यम से उन सभी को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप बहुत सराहनीय कार्य आपने किया है। आपने जो काम किया है ये हर जगह होना चाहिए। जितने भी देश में जितने भी लोग बजरंग दल से जुड़े हो, ना जुड़े हो तो जुड़ना चाहिए। हमने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि बजरंग दल हो या कोई भी ऐसा धार्मिक ऐसा कोई भी संस्था हो, उससे आपको जुड़ के रहना चाहिए। कभी भी अकेले मत रहो, किसी से बिना संपर्क के मत रहो, आपको जुड़ के रहना ही चाहिए।
भले ही आप ऐसे धर्म दलों से नहीं जुड़ते हो, तब भी तो आपको राजनीतिक पार्टी से जुड़ के रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी से भी जुड़ो, पर जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर आपको रहना है, सुरक्षित रहना है, अगर आपको समाज में सुरक्षित रहना है, तो आपको जुड़ के रहना जरूरी है। अकेले अकेले मत रहो कि एकांकी परिवार बन के रहो, आपकी किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना कमा रहे खा रहे हो। जिस दिन तकलीफ में आओगे, उस दिन साथ कौन देगा आपका? उस दिन आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए आपको बजरंग दल जैसे किसी न किसी दल से, समूह से, संस्था से जुड़ के रहना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ने पे सहायता पहुंचाई जा सके। पहली बात। दूसरी बात, जो कहते थे कि हिंदू जाग नहीं रहा है, हिंदू सोया हुआ है, वो सभी लोग आज जान चुके हैं कि हिंदू कितनी तेजी से जाग रहा है। जागा हुआ तो था, लेकिन बस अपने भाव नहीं दिखाते थे। लेकिन आज देखेंगे, अब तो सनातन धर्म को का कितना प्रचार हो रहा है। आज सोशल मीडिया की बात करें या फिर शहरों की बात करें, इतना बड़ी संख्या में आज नए नए बच्चे जो हैं, वो आज सोशल मीडिया पे देखो आप, भगवान के लिए कितने अच्छे भजन गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कितना ज्यादा वो स्टेटस डालते हैं भगवान को लेकर, महादेव को लेकर, हर अपने अपने देवी देवताओं को लेकर कितने अच्छी अच्छी बातें वो कहते हैं, वीडियो बनाते हैं। मतलब आज सनातन धर्म का प्रचार बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो गया है। आज लोग जाग रहे हैं, आज हिंदू जाग रहा है। आज सभी लोग, हर शहर में आप अगर आप देखेंगे, तो आज कोई भी अगर ऐसा पर्व आता है जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म से संबंध रखता है, तो आप देखेंगे कि कितनी जोर शोर से मनाया जा रहा है। जबकि अभी कुछ साल पहले आप देखेंगे तो बिल्कुल नीरस होता था, कि आता था कि हाँ भैया हनुमान जयंती आ रही है, आके निकल जाती थी, हाँ भैया गणेश जी बैठे हैं, आते थे और बस आके निकल जाते थे। पर आज आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में, आज किसी एक राज्य की बात नहीं हो रही कि किसी एक राज्य में ही सिर्फ गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हो तो बस वहीं बहुत अच्छे से बैठाते हो। आज पूरे देश में आप देखो, किसी भी शहर में जाके कितनी बड़ी संख्या में गणेश जी बिठाए जाते हैं। देखिए आप, आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे, तो आप किसी भी बड़े तीर्थ स्थान की बात करो, तो वहां पे एक सीमित संख्या में भीड़ पहुंचती थी। आप उज्जैन महाकाल की बात कर लो या ओंकारेश्वर की बात कर लो, तो यहाँ पे बहुत सीमित संख्या में जनसंख्या पहुंचती थी। आप कभी भी चले जाओ, आपको बहुत आसानी से वहां पे दर्शन हो जाते थे और आप घूम फिर के आ सकते थे। लेकिन आज जब आप जाओगे इन जगहों पे, तो देखो आपकी आज सोशल मीडिया की वजह से कितना सनातन धर्म जागा है, लोगों के बीच में प्रचार हुआ है सनातन धर्म का। आज के नए युवा पीढ़ी में कितना ज्यादा संचार हो गया है सनातन धर्म का, कि आज आप उज्जैन महाकाल जाके देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कभी इतनी संख्या में लोग नहीं आए। इस साल ये 2022 में जो जनसंख्या देखी है, ये इतनी बड़ी, जैसे कि कुंभ कुंभ लगा हुआ हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए जैसे कुंभ लगा हुआ हो। मतलब सनातन धर्म का प्रचार बहुत सही तरीके से हो रहा है। और अगर सनातन धर्म को मानने वाले, अगर हिंदू इसी तरीके से जागते रहे, तो अगले 10 साल में देश का नक्शा ही बदल जाएगा। देश का नक्शा ही बदल जाएगा। इतने सालों से आपने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ भाई हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की वो स्थिति नहीं थी जो आज। अब हमें उतना गहराई का नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत का जो पूरे विश्व की जो स्थिति है, अलग अलग देशों की कि कौन की कैसी स्थिति है, उसमें उन्नति करने वाले देशों में भारत का जो नंबर वो चौथा या पांचवा है। मतलब ब्रिटेन के भी पहले आ गया। अब आप सोचिए कि वो सनातन धर्म को मानने वाला देश, जिसमें आज ऐसे लोगों के हाथ में कमान है, आज ऐसे लोग इस देश को चला रहे हैं जिन्होंने सनातनी का ठप्पा लगा, उनको सनातनी कहा जाता था, उनको कट्टर हिंदू कहा जाता था, उनको भगवाधारी कहा जाता था। लेकिन सोचिए कि उन लोगों को आगे करने का नतीजा क्या हुआ, कि आज देश उस देश से भी आगे गिनती हो रही है जिन्होंने हम पर राज किया था। मतलब अगर सनातन धर्म को आगे लाया जाए, अगर सनातनी परंपरा को आगे लाया जाए, तो जो कहते हैं ना कि हमारा जो देश है वो पूरे विश्व गुरु देश माना जाएगा या बन जाएगा। तो वास्तविकता है कि अगर ऐसा किया जाए, अगर सनातन धर्म को, सनातन ज्ञान को, सनातन परंपरा को माना जाए और सामने लाया जाए, प्रचार किया जाए, तो वाकई में कि सिर्फ 10-15 साल के अंदर अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोग देश को पूरी दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पर ला सकते हैं, तो अगर सनातन धर्म मानने वाले सभी लोग खड़े हो जाएं, तो देश को दुनिया में पहला नंबर लाने में भी देर नहीं लगेगी। तो सनातन धर्म को मानने वाले उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन आपने जो काम किया है, कि जो भी सनातन धर्म गौ माता के खिलाफ बोलेगा, जो भी सनातन धर्म और हमारे भगवा के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो कितने साल बाद भी उसको क्यों ना
इसका अपमान सहना पड़े, पर उसको भी सहना पड़ेगा, उसको भी तकलीफ उठानी पड़ेगी जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा। भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको पकड़ के मारपीट की होगी, कि उनको रणवीर आलिया को पकड़ के मारा हो, मारा नहीं, उन्होंने तो किया सिर्फ वहां पे आंदोलन, सिर्फ वहां पे उन्होंने दर्शन का विरोध किया। लेकिन इतना भी जरूरी है, इतना करना भी जरूरी है। हालांकि उनको तकलीफ हुई होगी, वहां पे तकलीफ उनको भी हुई होगी, कार्यकर्ताओं को भी, उनको भी विरोध, उनका भी विरोध किया गया होगा, लेकिन जो भी किया उन्होंने पर बहुत सराहनीय कार्य किया। इसीलिए जो भी लोग, जैसे भोपाल में अभी आए थे, आश्रम की जब शूटिंग चल रही थी तो वहां पे जो एक्टर आए थे, जो डायरेक्टर आए थे, उनकी कैसी पिटाई हुई थी। मध्य प्रदेश में उसको कहते हैं कुत्ता पिटाई, बहुत बहुत ही जबरदस्त पिटाई की थी उन लोगों की। तो ऐसा होना चाहिए। जो भी सनातन धर्म को अपमानित करने के प्रयास करेगा, जो भी इस तरह की बातें कहेगा और ये सोचेगा कि आप एक ट्वीट कर दो या घर में बैठ के कुछ भी बोल के निकल जाओगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। समय आएगा जब आपको भी उस चीज का विरोध सहना पड़ेगा। घर में बैठ के अगर आप कुछ भी बोल दोगे का मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार का सम्मान बना रहेगा, आपको अपमानित होना ही पड़ेगा। आपको अब आप ये जो बदला मिला है उनको, सम्मान की वजह अपमान जो मिला है इनको, रणबीर आलिया को, तो इन्होंने जो ये हरकत की थी, अब इस जन्म में जब तक ये जीवित है ना, अब ये अपमान भूलेंगे नहीं कि उज्जैन महाकाल से ये कैसे भागे थे, कैसे इनको दर्शन करने से रोका था, क्योंकि इन्होंने गौ मांस खाने के समर्थन किया था, और कैसे ये लोग भागे थे यहाँ से। तो इनको अब ये जीवन भर याद रहेगा। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये अक्षय कुमार भी बार बार यहाँ पे पेपर में आता रहता है कि शूटिंग करने के लिए आते रहते हैं, उज्जैन महेश्वर आते रहते हैं, जब देखो जब आते रहते हैं। वो क्यों शेर के जैसे घूमते फिरते हैं और सबका काम करके, अपना काम करके चले जाते हैं? उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता, उन्होंने मेहनत करके ऊपर आए, उनको पता है कि क्या बोलना है, उनको पता है कि क्या बोलना है, किससे लोगों को दुख पहुंचता है, गलत बात नहीं बोलनी, उनको पता है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो लोग घर में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, उनको अब इससे सबक मिलेगा कि आप कुछ भी बोल के यूं निकल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे तो अपमान सहना पड़ेगा। आप कहीं भी यूं ही जाके और लोगों का तमाशा नहीं बना सकते। जैसे कि गौ माता का अपमान करके और उज्जैन महाकाल आप दर्शन करने आ गए, तो ये तो महाकाल है। फिर आपका घमंड टूट गया होगा, जिस अहंकार में आए होंगे। महाकाल के सामने किसी का अहंकार नहीं टिकता। तो अब जब भागे यहाँ से तो अच्छे से अहंकार टूट गया होगा। तो आज बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए बजरंग दल की, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया।